हेलो एवरीवन। टुडे वील बिगिन विद इंटेग्यूमेंट्स ऑफ फिशेस। तो अगर फिशेस के इंटेग्यूमेंट्स की बात करें तो बेटा फिशेस की जो स्किन होती है उसके ऊपर कभी कभी हमें डर्मल बोन्स देखने के लिए मिलती हैं। कई फिशेस होती हैं जिनकी बॉडी में डर्मल बोन्स नहीं प्रेजेंट होती, स्केल्स प्रेजेंट होती हैं। तो बेसिकली इंटेग्यूमेंट ऑफ फिशेस का मतलब है कि फिशेस की जो स्किन है, जो उनकी एपिडर्मिस है, हम ये देखने वाले हैं कि वो एपिडर्मिस कैसे मॉडिफाइड होती है, जो उन्हें एक्वेटिक लाइफस्टाइल लीड करने में हेल्प करती है। So the skin of the most living fishes is non-keratinized and covered instead by mucus. तो बेसिकली इस पे केराटिन की लेयर प्रेजेंट नहीं होती। इंस्टेड जो स्किन के ऊपर एक स्लाइमी सी स्लिपरी सी लेयर अगर आप फिश को टच करोगे दैट इज म्यूकस। एक्सेप्शंस ऑलवेज आर देयर। तो कुछ फिशेस हैं जिनके ऊपर केराटिनाइज लेयर्स होती हैं। द टीथ लाइनिंग, द ओरल डिस्क ऑफ लैम्प्रेस, जैसे कि लैम्प्रेस के जो माउथ में जो टीथ लाइनिंग होती है वो केराटिनाइज होती है। द जॉ कवरिंग ऑफ सम हर्बिवोरस मिनोज एंड द फ्रिक्शन सर्फेस ऑन बेली स्किन ऑफ सम टेरेस्ट्रियल फिशेज आर केराटिनाइज डेरिवेटिव्स। बट अदरवाइज मोस्ट फिशेज, जो ज़्यादातर जो फिशेज होती हैं वो नॉन केराटिनाइज्ड होती हैं। इन मोस्ट लिविंग फिशेज द एपिडर्मिस इज अलाइव एंड एक्टिव ऑन द बॉडी सर्फेस। देर इज नो प्रोमिनेंट सुपरफिशियल लेयर ऑफ डेड केराटिनाइज लेयर। तो यहाँ पे हमें कोई डेड केराटिनाइज लेयर देखने के लिए नहीं मिलती। टू टाइप्स ऑफ सेल्स आकर विद द एपिडर्मिस ऑफ फिशेज। एपिडर्मिस की बात करें तो वहाँ पे दो तरीके के सेल्स हैं। एक तो एपिडर्मल सेल्स जिससे वो पूरी डर्मिस जो पूरी लेयर है वो बन रही है। उसके अलावा उस एपिडर्मिस में, उस स्किन में प्रेजेंट होते हैं कुछ यूनिसेल्युलर ग्लैंड्स। In living fishes, including cyclostomes, prevalent epidermal cells make up the stratified epidermis. बहुत सारे टाइप के एपिडर्मल सेल मिलके स्ट्रैटिफाइड एपिडर्मिस बनाते हैं। स्ट्रैटिफाइड मतलब कि लेयर्स। तो एपिडर्मिस स्किन सिर्फ एक लेयर सेल नहीं होती, मतलब डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स प्रेजेंट होती हैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम। एपिडर्मल cells are tightly connected through cell junctions and contain numerous secretory vesicles that are released to the surface where they contribute to the mucus. So basically अगर हम एपिडर्मल सेल्स की भी बात करें बेटा, तो एपिडर्मल सेल्स जो सेल्स है वो एक दूसरे से कनेक्टेड है, ज्वाइंड है थ्रू जंक्शंस। उसके अलावा यहाँ पे सिक्रीटरी वेसिकल्स प्रेजेंट है जो क्या सिक्रीट कर रहे हैं, सर्फेस का म्यूकस। क्योंकि हमने पढ़ा था कि सर्फेस के ऊपर एक म्यूकस की लेयर होती है। यूनिसेल्युलर ग्लैंड्स आर सिंगल। जो यूनिसेल्युलर ग्लैंड्स होते हैं वो सिंगल, स्पेशलाइज और इंटरस्पर्स्ड है। मतलब कि सिंगल सिंगल सेल है तभी नाम यूनिसेल्युलर है। बट ऐसे बहुत सारे सेल्स, देर आर सेवरल टाइप ऑफ यूनिसेल्युलर सेल्स विच आर प्रेजेंट इन देयर। द क्लब सेल इज एन इलोंगेट विच बिकम्स बाइन्यूक्लिएट यूनिसेल्युलर ग्लैंड। तो एक क्लब सेल होता है जो इलोंगेट होता है, लंबा होता है, हो जाता है, साइज में इंक्रीज हो जाता है, बाइन्यूक्लिएट होता है और स्पेशलाइजली बन जाता है एक यूनिसेल्युलर ग्लैंड। ठीक है। इसके अलावा एक प्रोटीन प्रेजेंट होता है दैट इज कोलाजन। कोलाजन विद इन द सबस्ट्राटम कंपैक्टम is regularly organized into plies that spiral around the body of the fish. तो फिश की जो बॉडी के आसपास जो लेयर है उसके अंदर कोलाजन का डिपॉजिट बहुत ज़्यादा होता है। और ये कोलाजन उसको किस लिए हेल्प करता है? इट अलाउज द स्किन टू बेंड विदाउट रिंकलिंग। जब भी फिश मूव करती है तो उसकी जो स्किन में थोड़े बहुत बेंड्स आते हैं, वहाँ पे रिंकल्स नहीं आते। तो हम ये बोल सकते हैं कि उसके स्ट्रक्चरल क्वालिटी को, स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करता है कोलाजन। इन सम फिशेज द डर्मिस हैज इलास्टिक प्रॉपर्टीज। व्हेन अ स्विमिंग फिश बेंड्स इट्स बॉडी, the skin on the stretched side store energy that helps unbend the body. फिश जब भी टर्न करती है तो एक साइड से उसकी बॉडी बेंड हो रही है और दूसरी साइड से भी बेंड हो रही है। तो एक तरफ कम स्ट्रेच हो रही है, दूसरी तरफ ज़्यादा स्ट्रेच हो रही है। तो उसके कभी कभी क्या होता है कि फिश की जो सेल्स होते हैं, उसकी जो स्किन है वो एनर्जी स्टोर करती है सो दैट जब वो वापस सीधी हो या दूसरी डायरेक्शन में बेंड करे तो ये जो उसकी मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन या रिलैक्सेशन हो रही है इसमें उसको हेल्प मिले। द फिश डर्मिस ऑफन गिव्स राइज टू डर्मल बोन। बहुत बार जो डर्मिस होती है, जो लेयर है, उससे इमर्ज होकर बनती है डर्मल बोन और डर्मल बोन से इमर्ज होकर बनते हैं डर्मल स्केल्स। इन एडिशन द surface of fish scale is sometimes coated with a hard acellular enamel of epidermal origin and a deeper dentine layer of dermal origin। और बहुत बार हमें क्या देखने के लिए मिलेगा कि जो फिश के स्केल्स हैं उनके ऊपर एक हार्ड एनामल की लेयर है और अंदर की तरफ एक डेंटाइन लेयर है जो कि डर्मल ओरिजिन की है। तो अगर ये कोई स्केल है, here you can see the diagram। ये तो एक बेसिक फिश की स्किन की डायग्राम है कि सबसे बाहर वाली लेयर एपिडर्मिस, देन डर्मिस और उसके नीचे होती है मसल्स। और जो एपिडर्मिस, जो आउटर लेयर है, वहाँ पे हमें म्यूकस ग्लैंड्स देखने के लिए मिलेंगे, वहाँ पे हमें बोनी स्केल्स देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है जी। इसके अलावा नेक्स्ट डायग्राम में आप देख सकते हो, जैसे इस डायग्राम में आप देख सकते हो कि जो आउटर लेयर है वो है इनामल की और जो अंदर वाली लेयर है, इनर लेयर है, वो है डेंटाइन की। तो बेसिकली ये एक डर्मल बोन की तरह, एक डर्मल आप कह सकते हो स्केल हो सकता है, कोई भी इमर्जिंग एक स्ट्रक्चर हो सकता है जिसमें डेंटाइन मतलब डर्मल लेयर भी प्रेजेंट है और इनामल लेयर भी प्रेजेंट है। अगर बात करें प्रिमिटिव फिशेस की, जैसे कि इन ऑस्ट्रैकोडर्म्स एंड प्लैकोडर्म्स द इंटेग्यूमेंट्स प्रोड्यूस प्रोमिनेंट बॉडी प्लेट्स ऑफ डर्मल आर्मर दैट इनकेस देयर बॉडी इज इन एन एक्सोस्केलेटन। सो बेसिकली उनकी बॉडी में क्या होता है, जो प्लेट्स प्रोड्यूस होती हैं वो डर्मल आर्मर की, मतलब कि डर्मल रीजन की होती हैं और वो पूरे उनके एक्सोस्केलेटन को इनकेस करती हैं। मतलब कि उनकी जो बिल्कुल आउटर लेयर होती है वो डर्मल आर्मर से या डर्मल प्लेट से कवर्ड होती है।
The dermal bones of the cranial region were large, forming the head shields, but more posteriorly along the body. The dermal bones tended to be broken up into small pieces. अगर हम बात करें cranial region की, मतलब कि head की side की, तो वहाँ पे जो plates होती है वो large होती है, जिससे head shield बनी होती है. लेकिन अगर posterior part of the body, पीछे की तरफ की बात करें, the dermal bones tended to be broken. छोटी छोटी होती है, smaller pieces में होती है, जिनको हम नेम दे देते हैं dermal scales. The surface of these scales are often ornamented with tiny mushroom-shaped tubercles. These tubercles consisted of a surface layer of enamel or an enamel-like substance over an inner layer of dentine. अब इनमें भी सेम होता है कि उसके ऊपर कुछ मशरूम शेप स्ट्रक्चर्स होंगे. अगेन जो आउटर लेयर होगी वो होगी एनामल की, और जो इनर लेयर होगी वो होगी डेंटाइन की, एज आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो. बात करें इग्नाथा की, द स्किन ऑफ लिविंग हैगफिशेस एंड लैम्प्रेज डिपार्ट कंसिडरेबली फ्रॉम दैट ऑफ प्रिमिटिव फॉसिल फिशेस. डर्मल बोन्स इज लॉस्ट. इनके अंदर डर्मल बोन प्रेजेंट नहीं होती. स्किन सर्फेस जो होती है वो स्मूथ होती है और स्केल्स प्रेजेंट नहीं होते. एपिडर्मिस इज कंपोज ऑफ स्टैक लेयर ऑफ न्यूमरस लिविंग एपिडर्मल सेल्स थ्रू आउट. जो पूरी एपिडर्मिस है, जो पूरी लेयर ऑफ स्किन है, वहाँ पे से स्टैक लेयर ऑफ एपिडर्मल सेल्स प्रेजेंट है, लिविंग एपिडर्मल सेल्स प्रेजेंट है. Interspersed among them are unicellular glands, और उनके बीच में प्रेजेंट है कुछ ग्लैंड्स, नेमली द लार्ज ग्रैन्युलर सेल इलोंगेट क्लब सेल. जैसे हमने पहले भी बात करी थी, जो क्लब सेल होता है वो इलोंगेट होता है, बाइन्यूक्लिएट होता है, और ग्लैंडुलर यूनिसेल्युलर सेल होता है. इन एडिशन द स्किन ऑफ हैगफिशेस इंक्लूड थ्रेड सेल्स. हैगफिशेस की बात करें तो उनमें इसके साथ साथ थ्रेड सेल्स प्रेजेंट होते हैं, विच डिस्चार्ज थिक कॉर्ड्स ऑफ म्यूकस टू द स्किन सर्फेस, जिनका काम क्या है, म्यूकस सिक्रीट करना. When the fish is irritated, the dermis is highly organized into regular levels of fibrous connective tissue. Hagfishes also possess multicellular slime glands that release their products through ducts to the surface. तो अगर हम hagfishes की बात करें, अगर हम नॉर्मली पूरे इग्नाथन्स की बात करें, लैम्प्रेज वगैरह, तो उसके अंदर हम देखेंगे कि डर्मल बोन्स प्रेजेंट नहीं है, स्किन सर्फेस जो है वो स्मूथ है, स्केल्स प्रेजेंट नहीं है. इसके अलावा दे हैव सर्टेन यूनिसेल्युलर ग्लैंड्स, और हैग फिशेज में इन यूनिसेल्युलर ग्लैंड्स के साथ साथ हमें क्या दिखते हैं, थ्रेड सेल्स जो कि म्यूकस सिक्रीट कर रहे हैं, प्लस इसके साथ हमें दिख रहे हैं स्लाइम ग्लैंड्स जो कि प्रोड्यूस कर रहे हैं स्लाइम उनकी सर्फेस पे. ठीक है. सो दिस इज़ अ बेसिक डायग्राम जिसमें हमें एक लार्वल साइक्लोस्टोम की स्किन नज़र आ रही है. यहाँ पे क्लब शेप सेल हैं, देखो लॉन्ग यूनिन्यूक्लिएट सेल्स प्रेजेंट है. तो ऐसे ही बहुत सारे ग्लैंड सेल्स, क्लब सेल्स जो होते हैं वो इनकी एपिडर्मिस लेयर के बीच बीच में इंटरस्पर्स्ड है. नेक्स्ट कैटेगरी इज कॉन्ड्रिश थाइज, मतलब कि कार्टिलेजिनस फिशेस. तो कार्टिलेजिनस फिशेस के अंदर डर्मल बोन्स प्रेजेंट नहीं होती, बट सर्फेस डेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम बोलते हैं प्लिकॉइड स्केल्स. दीज स्केल्स गिव द रफ फील टू द सर्फेस ऑफ द स्किन. Recent evidences suggest that these tiny placoid cells favorably affect the water flowing across the skin as the fish move forward to reduce the friction or drag. इन functions का ये स्किन के लिए प्रोटेक्टिव हैं, एक्वेटिक लाइफस्टाइल में उनको लीड करने में हेल्प कर रहे हैं. प्लस एक और चीज़ हमें इससे पता चलती है कि ये जो स्केल्स हैं वो हेल्प कर रहे हैं उनकी बॉडी में फ्रिक्शन को, ड्रैग को रिड्यूस करने में. क्योंकि जब भी फिश स्विम कर रही है, मतलब वो वाटर के अंदर मूव कर रही है, और वाटर के अंदर मूव करते हुए अगर वाटर करंट उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो उसकी वजह से एक ड्रैग या लिक्विड फ्रिक्शन जिसको हम बोलते हैं वो प्रोड्यूस होता है. वो लिक्विड फ्रिक्शन भी रिड्यूस होगा विद द हेल्प ऑफ दीज स्केल्स. इसके अलावा न्यूमरस सेकेंडरी सेल्स आर प्रेजेंट इन द एपिडर्मिस एज वेल एज स्ट्रैटिफाइड एपिडर्मिस लेयर. इसके अलावा सेकेंडरी सेल्स होते हैं, मतलब कुछ एपिडर्मल सेल्स हैं जो मॉडिफाइड हो गए एंड दे आर परफॉर्मिंग डिफरेंट फंक्शंस. ऐसे कुछ अलग अलग सेल्स भी हमें नजर आते हैं. द डर्मिस इज कंपोज्ड ऑफ फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू, स्पेशली इलास्टिक एंड कोलाजन फाइबर्स, whose regular arrangement forms a fabric-like wrap and weft in the dermis. तो इनकी बॉडी के आसपास पूरा फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का एक मैश पूरा बना हुआ है, जिसकी एक अरेंजमेंट ने इनकी पूरी बॉडी को रैप करा हुआ है. और इस अरेंजमेंट का, इसकी जो फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू है, कोलाजन फाइबर्स है, इनका काम क्या है, स्किन को स्ट्रेंथ देना. क्योंकि स्किन के ऊपर डर्मल बोन्स प्रेजेंट नहीं है, तो इनको स्ट्रेंथन करने के लिए बॉडी के पास और मैकेनिज्म होने चाहिए. So this gives the skin strength and prevents wrinkling during swimming. The placoid scale develop in the dermis but project through the epidermis to reach the surface. जो placoid scales है वो dermis में होते हैं. सबसे ऊपर वाली लेयर होती है एपिडर्मिस, उसके नीचे आती है डर्मिस. तो जो प्लेकॉइड स्केल्स प्रेजेंट है बेटा वो है डर्मिस के अंदर, लेकिन वो इमर्ज आउट होकर सरफेस तक आ रहे हैं, मतलब वो एपिडर्मिस को टच कर रहे हैं या एपिडर्मिस से पेनिट्रेट होते हुए बाहर तक आ रहे हैं. द कैप ऑफ एनामल फॉर्म्स द टिप, डेंटाइन लाइज बीनीथ एंड द पल्प कैविटी रिसाइड्स विद इन. तो अगेन द सेम पार्ट कि जो आउटर लेयर है वो इनामल की है, देन डेंटाइन, और बिल्कुल बीच में क्या प्रेजेंट है, पल्प कैविटी प्रेजेंट है. ठीक है. ये किस चीज़, ये स्ट्रक्चर किस चीज़ का था, बेसिकली इनके प्लिकॉइड स्केल का एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर कि वो इंटरनली कैसा है. उसके अलावा हमने बोला था कि इनकी स्किन में स्पेशल सिक्रीटरी सेल्स प्रेजेंट होते हैं. तो कुछ एपिडर्मल सेल्स हैं जो मॉडिफाई होकर क्या बन जाते हैं, सिक्रीटरी सेल्स बन जाते हैं.
बात करें नेक्स्ट की, तो बोनी फिशेस। द डर्मिस ऑफ बोनी फिशेस इज सब डिवाइडेड इनटू सुपरफिशियल लेयर ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू एंड अ डीपर लेयर ऑफ डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। तो इनके डर्मिस की, एपिडर्मिस नहीं, डर्मिस की अगर हम बात करें तो डर्मिस में कुछ लूज कनेक्टिव टिश्यूज हैं प्लस कुछ डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू है। क्रोमैटोफोर्स प्रेजेंट है जो कलर प्रोड्यूस कर रहे हैं या कभी कभी जो ग्लो करने में हेल्प करते हैं इनको अंडर द डार्क पार्ट। द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चरल प्रोडक्ट ऑफ डर्मिस इज द स्केल। लेकिन जो डर्मिस का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो क्या है? स्केल। In bony fishes, dermal scales do not actually pierce the epidermis, but they are so close to the surface that they give the impression that the skin is hard. वो epidermis से penetrate होके बाहर नहीं आ रहे, जैसे हमने cornish thighs में भी पढ़ा था, cartilaginous fishes में पढ़ा था। ये epidermis के अंदर या पर इतने contact में है कि उनके जो irregularities है, उनका जो structure है, उसका impression हमें epidermis पे मिल रहा है, जिसकी वजह से हमें लग रहा है कि वो जो skin है वो बहुत hard है। These scales grow at the margins and over the lower surface, which are lines of growth and represent the number of seasons the fish have lived. उसके अलावा ये जो स्केल्स है, जैसे कोई भी अगर स्केल है वो मार्जिन से ग्रो कर रहा है और धीरे धीरे करके जैसे जैसे वो ग्रो करेगा तो ये जो लाइंस होंगी ना, इससे हमें पता चलेगा कि वो फिश ने कितने सीजन्स ग्रो करा है। तो ये नियरली हमें उसकी लाइफ साइकिल या ईयर्स जो है वो इंटरप्रेट करने में हेल्प करेगा। द डर्मिस इज वैस्कुलर, मतलब कि ब्लड से सप्लाइड है, परमिएबल एंड इन सम स्मॉल फिशेस पार्टिसिपेट्स इन गैसेस एक्सचेंज। और कभी कभी वो डर्मिस जो है वो गैसेस एक्सचेंज में भी हेल्प करता है। द एपिडर्मिस, अगर हम बात करें एपिडर्मिस की, तो वहाँ पे प्रेजेंट है म्यूकस ग्लैंड्स जो हेल्प करते हैं फ्रिक्शन को रिड्यूस करने में, बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने में, और बॉडी को ओवरऑल प्रोटेक्टेड रखते हैं क्योंकि म्यूकस जो है वो एक स्लाइमिंग लेयर है, तो वो दैट इज इम्पर्वियस टू वाटर एंड गैसेस। सम फिशेज, लेकिन कुछ फिशेज में एपिडर्मिस के अंदर हमने पढ़ा था कि एपिडर्मिस में कभी कभी ग्लैंड्स भी होते हैं। म्यूकस ग्लैंड्स तो होते ही हैं, उसके अलावा सम फिशेज हैव पॉइजन ग्लैंड या पॉइजनस ग्लैंड्स, ग्रैन्युलर ग्लैंड दैट सेक्रेट पॉइजनस और इरिटेटिंग अल्कलॉइड्स। सम बोनी फिशेज, और ये जो मैकेनिज्म होता है कि वो पॉइजन सेक्रेट करें, दैट इज देयर डिफेंस मैकेनिज्म। जब वो स्ट्रेस में होंगी, जब आसपास कोई प्रेडेटर होगा या वो विक्टिमाइज हो रही होंगी, तो उस टाइम उनके ग्लैंड से पॉइजन प्रोड्यूस होगा। सम बोनी फिशेज हैव फोटोफोर्स, मतलब कि लाइट में ग्लो होने वाले सेल्स। मोस्ट हैव क्रोमैटोफोर्स, और काफ़ी सारे में कलर पिगमेंट्स होती हैं, कलर्स हैं, लेकिन कुछ जो है वो फोटोफोर्स, मतलब कि लाइट प्रोड्यूस करते हैं। दैट हेल्प इन अट्रैक्टिंग प्रे और डिफेंस, जो प्रे को अट्रैक्ट करने में हेल्प करता है या फिर हेल्प करता है इनको डिफेंस करने में। सो बेसिकली अगर हम यहाँ पे देखें तो हमें क्या देखने के लिए मिलेगा? डर्मल स्केल प्रेजेंट है एपिडर्मिस के नीचे। ये जो आउटर मोस्ट लेयर है दैट इज एपिडर्मिस, और उसके नीचे प्रेजेंट है डर्मल स्केल। तो एपिडर्मल सेल्स, फिर हैं क्लब सेल्स, और ये बेसल है। सो बेसिकली अगर हम बात करें तो क्लब सेल्स यहाँ पे बहुत क्लियरली नजर आ रहे हैं कि क्लब सेल्स जो है वो इलोंगेटेड सेल्स हैं। नेक्स्ट बात करते हैं टाइप ऑफ स्केल्स की। ऑन द बेसिस ऑफ अपीयरेंस सेवरल टाइप ऑफ स्केल्स आर रिकॉग्नाइज्ड अमंग बोनी फिशेस। हमने पढ़ा कि बोनी फिशेस के अंदर स्केल्स प्रेजेंट होते हैं। ये स्केल्स मेनली 3 कैटेगरीज के हैं, कॉस्मॉइड, गिनॉइड और टीलोहिस्ट। कॉस्मॉइड स्केल सीन इन प्रिमिटिव सैक्रोटेरिजियंस रिसाइड्स अपॉन अ डबल लेयर ऑफ बोन। तो ये हमें किस में देखते हैं? प्रिमिटिव सैक्रोटेरिजियंस में ये लाई करते हैं डबल लेयर ऑफ बोन के ऊपर, वन लेयर ऑफ विच इज वैस्कुलर एंड द अदर वन इज लैमेलर। On the outer surface of this bone is a layer that is now recognized as dentine. इस बोन की जो बाहर वाली लेयर है उसको हम डेंटाइन बोलते हैं, एंड स्प्रेड सुपरफिशियली ऑन द डेंटाइन इज द लेयर ऑफ एनामल। बेसिक स्ट्रक्चर वही है कि डेंटाइन है और उसके ऊपर प्रेजेंट है एनामल। लेकिन ये जो स्केल्स है ना, इनका बेसिक जो डिफरेंस होता है बेटा इनकी शेप, स्ट्रक्चर और पैटर्न में होता है। गिनॉइड स्केल की बात करें तो इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय प्रेवलेंस ऑफ थिक सरफेस कोट ऑफ एनामल, मतलब कि एक बहुत थिक कोटिंग है एनामल की, विदाउट एन अंडरलाइनिंग लेयर ऑफ डेंटाइन, जिसके नीचे डेंटाइन नहीं है। डर्मल बोन फॉर्म्स द फाउंडेशन ऑफ गिनॉइड स्केल, appearing as a double layer of vascular and lamellar bone or a single layer of lamellar bone. Gynoid scales are shiny, overlapping and interlocking. नेक्स्ट वन इज टीलो स्केल, दे लैक इनामल। अभी गिनॉइड में क्या था? इनामल प्रेजेंट था, डेंटाइन एब्सेंट था। यहाँ पे इनामल एब्सेंट है बट डेंटाइन प्रेजेंट है और वैस्कुलर बोन लेयर प्रेजेंट है। ओनली लैमेलर बोन रिमेन्स, लैमेलर बोन जो है वो प्रेजेंट है लेकिन उसके ऊपर इनामल प्रेजेंट नहीं है, विच इज एसेल्युलर, मोस्टली कैल्सिफाइड। टू काइंड ऑफ टीलोइड स्केल्स आर रिकॉग्नाइज, वन इज साइक्लॉइड एंड अदर इज टेनॉइड। साइक्लाइज जो होते हैं वो बने होते हैं सर्क्यूलाई से, उसका सिंगुलर पार्ट को हम बोलते हैं सर्क्यूलाई। और टेनॉइड स्केल की बात करें तो उसमें फ्रिंज प्रोजेक्शंस होते हैं अलोंग द पोस्टीरियर मार्जिन। तो अगर आप यहाँ पे पिक्चर देखो, यहाँ पे आप देख सकते हो ये है टेनॉइड स्केल्स। टेनॉइड स्केल में भी हमने देखा था फ्रिंज लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं पोस्टीरियर मार्जिन पे। सो ये आपको फ्रिंजेस दिख रही हैं पीछे की तरफ, ठीक है। ये है बेसिक से साइक्लॉइड स्केल। फिर आ जाते हैं गिनॉइड स्केल। गिनॉइड स्केल्स के बारे में हमने पढ़ा था कि इनमें डेंटाइन नहीं होती, एनामल होती है, शाइनी होते हैं, ओवरलैपिंग होते हैं और इंटरलॉकिंग होते हैं। सो बेसिकली इंटरलॉकिंग है, एक दूसरे के अंदर फिट हो रहे हैं, और ओवरलैपिंग है।
ठीक है। उसके अलावा हमने बात करी थी कॉस्मॉइड स्केल्स की, तो यहाँ पे आपको हर तरीके के जो स्केल्स हैं वो नज़र आ रहे हैं। ये हैं प्लेकॉइड स्केल्स, दीज आर प्लेकॉइड स्केल्स। उसके बाद आप एक और पिक्चर देख सकते हो लाइक दिस वन, दीज आर प्लेकॉइड स्केल्स। ये प्रेजेंट है कार्टिलेजिनस फिशेज में। इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो ओवरऑल हमें साइड से ऐसा दिखेगा। गेनॉइड स्केल जो नॉन टीलोइस बोनी फिशेज में प्रेजेंट होते हैं, साइक्लॉइड और टिनॉइड स्केल जो टीलोइस फिशेज में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। With this we are done with the integuments of fishes. Hope you like it, you understood it. Thank you for watching. Keep studying. All the best.